हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, टॉप 20 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? आंसर इज द ऑप्शन ए, राष्ट्रपति प्राधिकृत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो राष्ट्रपति प्राधिकृत है। ठीक है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ऐसा करता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य के राज्यपाल से जो है पूर्व अनुमति जरूरी है विधानसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए। ठीक है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, कैग की नियुक्ति की अवधि क्या है? 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो पद पर बना रहता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक जो है कैग का प्रावधान करता है। ठीक है, 148 में क्या है? खुद कैग का पद दिया गया है। ठीक है, 149 में क्या है? 149 में कर्तव्य और शक्तियां दी गई है। 150 में क्या गया है? लेखों का प्रारूप दिया गया है। और 151 में क्या है? रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिया गया है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन कब से कब तक रहे थे? 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? के सुंदरम थे। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है? मौलिक कर्तव्य सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और भाग 4 ए में 51 अनुच्छेद 51 ए में रखा गया था। राइट, ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या है? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाए। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है?
मौलिक अधिकार की वहां पर बात हो रही है दोस्तों, तो भाग 3 में चर्चा की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात कर लिया जाए तो 12 से 35 तक में किया गया है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार के। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300A में रखा गया है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्लियर? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और उच्चतम न्यायालय जो है इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? समता का अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, 16 में क्या है? नौकरियों में समान अवसर प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में, ठीक है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान है दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, 20 में क्या है दोस्तों? अपराधों के संबंध में, दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत के संविधान की कौन सी अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 39 डीपीएसपी से संबंधित है और डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 4 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। राइट, अगला सवाल कर लीजिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लिया जाए 3 बार लागू हो चुकी है। ठीक है, पहली बार तो भारत चीन युद्ध 1962 में। ठीक है, दूसरी बार भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में और तीसरी बार 1975 में लागू किया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। राइट, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार रखता है, ठीक है, और संसद की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, राइट। चलिए अगला सवाल, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, लेकिन निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारण करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो तिथि निर्धारित की जाती है दोस्तों, उसकी सूचना लोकसभा का महासचिव किसे देता है? तो सदस्यों को देता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? आंसर इज द ऑप्शन ए, 22 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। अध्यक्ष किसे चुना जाता है? अध्यक्ष विपक्षी पार्टी द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, राइट। चलिए दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।